लाहौर में फिरोजपुर रोड पर कान्हा मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। कान्हा की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। स्टेज और पंडाल की तैयारी के लिए सामान पहुंचा दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ आज लाहौर में जलसे की इजाजत दी गई है। तहरीक इंसाफ को कसूर रोड कान्हा पर जलसे की इजाजत दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफी मांगेंगे। इजाजतनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी और बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजमीन SP मॉडल टाउन SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त ख़त्म कर सकेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा कि कोशिश होगी आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे सवाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए कंटेनर तैयार कर लिया गया। वजीर आला स्वाबी से लाहौर जलसे के लिए कंटेनर में रवाना होंगे। कराची के सारिफीन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 3 अक्टूबर को होगी। दरखास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। दरखास्त मंजूरी से सारिफीन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जुलाई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का नेपरा इसे फैसला आना बाकी है। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की एडजस्टमेंट के लिए 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि IPPs के साथ हुकूमती बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई। 100 के करीब IPPs से बातचीत जारी है। मुनाफे में कमी से मुताल्लिक IPPs का रवैया लचकदार है। IPPs के मुनाफे में कितनी कमी होगी वर्किंग चल रही है। 5 IPPs बंद की जा रही हैं, ताहम अभी उनके नाम नहीं बता सकते। ज़रूरी नहीं तमाम IPPs से बातचीत के नताइज का एक ही बार ऐलान हो। जिन IPPs से बातचीत हतमी होगी उसका ऐलान किया जाएगा। लंदन में लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिज़्बुल्लाह पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम कराने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। इंसानी हुकूक का आलमी कानून बेस ज़रर डिवाइसेस के गलत इस्तेमाल की मुमानियत करता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं। इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा कि हिज़्बुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हिज़्बुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लतानी तक वापस ले जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। आइन का आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकता है जिसका माजी से इतलाक होता हो। कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत है। कानून साजी आइन में दी गई हुदूद के मुताबिक ही मुमकिन है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया, आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हुकूक खत्म नहीं किए जा सकते। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हुकूक को माजी से लागू करने का पार्लिमान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक कैसे मुमकिन है। अदालतों को समझना होगा कवानीन के माजी से इतलाक से हतमी हुए मामलात भी दोबारा खुल सकते हैं। किसी कानून की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही करनी चाहिए जो लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे।
जितनी ज्यादा नाइंसाफी होगी, मुकन्ना का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त अब तक नहीं सुनी गई। लबनान के जनूबी इलाके पर इसराइली तैयारों की बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम अकील समेत 20 अरकान शहीद हो गए, 64 जख्मी। इससे पहले लबनान से शुमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा जोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेट्स को फजा में ही तबाह कर दिया। गजा के इलाके रफाह में 2 घरों पर इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 44 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई में 7 फलस्तीनी शहीद। हमास का रफाह में इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। मुजव्वज़ा हुकूमती आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजलुर रहमान के मुल्तान में सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, हुकूमत से कहा कि पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसव्विदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसव्विदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें देगी, यकीन नहीं कि दोनों कॉपियां एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसव्विदा तैयार करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, जेयूआई से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। जेयूआई से इत्तफाक राय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, हुकूमत को कायल किया, आईनी तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स की तजवीज़ ना लाएं। हुकूमत जो भी इस्लाहात करवा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को हुआ है। नैब को खत्म करना पीटीआई का मंशूर नहीं रहा। जमहूरी अंदाज में पीटीआई का एहतजाज या जलसा करना हक है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी होगी जलसा जमहूरी अंदाज में हो। और चैंपियंस वनडे कप में आज मोहम्मद हारिस के स्टैलियंस का मुकाबला शादाब खान की पैंथर्स से होगा। स्टैलियंस पॉइंट्स टेबल पर दूसरे जबकि पैंथर्स तीसरे नंबर पर है। मैच दोपहर 3 बजे जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।